सो हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं मूविंग ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक के अंदर आज आपको लगभग 64% के आसपास, जी हाँ 64% के आसपास बिग फॉल देखने को मिला है। अचानक आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 146 के आसपास इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। 146 रुपये इसकी प्रीवियस क्लोजिंग और 146 से जो शेयर है वो आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 52 रुपये के भाव पर। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक जो है अभी 64% टूट चुका है। तो आपको डिटेल में बताएंगे फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, बिजनेस क्या है, क्या लॉन्ग टर्म में शेयर हमें फिर से उस लेवल तक जाते नजर आ पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी मुफिन के रिलेटेड जो भी हमें डिटेल देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो पहले बिजनेस आपको बता देते हैं भाई। एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड या फिर आप लोग इसको मुफिन ग्रीन फाइनेंस के नाम से भी जानते हो, वाज इनकॉर्पोरेटेड मई 2016 यानी 2016 में ये जो अभी हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए नजर आई थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन डिपॉजिट टोकिंग और रजिस्टर्ड है किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये आप लोग देखोगे एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। और उन सब के साथ साथ आप लोग देखोगे इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइडिंग लोन। तो इन सब के बिजनेस में आप लोग देखोगे कंपनी इन्वेस्ट करती है किसमें, शेयर हो गया, स्टॉक्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई एंड प्रोवाइडिंग लोन वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, ऑल काइंड्स इन सब के बिजनेस में। तो चलिए अब जानते हैं अभी स्टॉक के अंदर गिरावट आखिरकार क्यों हुई, उसके बाद फंडामेंटल भी इसके देखेंगे। तो गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, कंपनी ने आज अनाउंस किया था बोनस के रिगार्डिंग। कंपनी ने आज बोनस दिया है किस रेशो में, 2:1 में। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपका जो एक शेयर है उसके ऊपर आपको 2 शेयर और मिलेंगे अतिरिक्त, यानी 2 शेयर और मिल जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 शेयर। तो एक शेयर का जो प्राइस है वो 3 शेयरों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि एक शेयर को आप लोग देखोगे एक शेयर के ऊपर 2 शेयर और मिलेंगे यानी 1 के 3 हो जाएंगे। तो वो एक शेयर का जो प्राइस है वो 3 शेयरों में डिवाइड हो गया है। इसीलिए आप लोग देखोगे 146 से जो शेयर है वो आपको 50 के आसपास आए हुए नजर आ रहा है। 3 शेयरों में डिवाइड कर दिया गया है उसका प्राइस। इसी वजह से घबराना नहीं है कि स्टॉक में गिरावट हो गई है। आपके जो घबराने वाली बात यह है कि आपके डीमेट अकाउंट में लॉस हो रहा है और आपके जो शेयर है बोनस शेयर वो नहीं मिले हैं। तो जो बोनस शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में 2 से 3 वीक के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली कंपनी के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उन सबको लेकर भी आपको जना भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ से बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग देखोगे 737 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक पीई बहुत ज़्यादा हाई है, अभी 90 के आसपास है, एक ओवर वैल्यूड स्टॉक को दर्शा रहा है। वहीं अगर बात करें आरओई आरओसी तो ये भी आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, 6% के आसपास है, जबकि होनी चाहिए इन्हें 15, 20, 25 के आसपास, ये भी लो है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है वो लगभग 58% के आसपास, और जो पब्लिक है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 27.7% के आसपास स्टेक ऑन करती है। एफआई के पास कोई स्टेक है नहीं। डीआई की बात करें तो लगभग 14% के आसपास जो है भी डीआई भी स्टेक ऑन करती है। तो डीआई के पास अच्छा माल है। और डेप्ट की बात करें कंपनी के ऊपर तो डेप्ट भाई आप लोग देखोगे 226 करोड़ का है। जी हाँ, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हाई है और डेट टू इक्विटी आप लोग देखोगे 1 से ऊपर है। तो ये एक नेगेटिव संकेत है। एक तो आप लोग देखोगे भी आरओई आरओसी नेगेटिव, ठीक है, स्टॉक पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, डेप्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई है। इन सबको देखते हुए स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में हम पोजीशन नहीं बनाने वाले। और उन सब के साथ साथ आप लोग देखोगे फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो ये ठीक है, 8 करोड़ 12 लाख के आसपास है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की है। तो ये इसके फंडामेंटल है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी आपको 0.02% से डिविडेंड भी देती है और इसका जो 52 वीक हाई रहा है वो 146 है, जो हमें देखने को मिला है इस करंट प्राइस से। और बुक वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है करंट प्राइस के हिसाब से, जो 146 है उस हिसाब से। और डिविडेंड स्प्लिट के बोनस के बाद इसकी ये भी टूट जाएंगे भाई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है मूविंग ग्रीन के रिगार्डिंग। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना थोड़ा असंभव है क्योंकि भी बहुत सारे नेगेटिव संकेत है स्टॉक के फंडामेंटल्स में। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बनाने वाले। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको जो भी यहाँ से आप लोग देखोगे उछलते हुए नजर आ सकते हैं, क्या पता भी 60 प्लस निकल जाए, ठीक है। जिनकी पहले से होल्डिंग है वो देखो भाई थोड़ा संभल के स्टॉक के साथ चलना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।